कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि काला कुर्ता हम लोग क्यों पहन के आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है चुनाव आयोग की ओर से, उसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहले भी राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम जितने महागठबंधन नेता हैं उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए, पैदल मार्च किया और आज बिहार विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा हुआ। कुर्सियां उठाई गई और विपक्ष के विधायकों द्वारा खूब हंगामा किया गया। देखिए कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको कई वीडियो दिखाएंगे। देखिए कैसे अंदर सदन के अंदर तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। खुद तेजस्वी यादव ने आज काला कुर्ता पहन रखा था। सभी विधायकों ने काले वस्त्र पहनकर खूब हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक के लिए और खूब जमकर हंगामा हुआ। अंदर की तस्वीरें कुछ वायरल हो रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कैसे अंदर सदन के अंदर कुर्सियां उठाई गई, पेपर उछाले गए। सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे, उनके सामने ही कैसे जमकर हंगामा बरसा, खूब हंगामा किया गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में चर्चा हो, क्योंकि बिहार में ही पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ है और ऐसे में लोकतंत्र की जननी है ये बिहार। यही चुनाव होना है, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और ये 17वीं विधानसभा का अंतिम विधानमंडल का सत्र है। तो ऐसे में खूब हंगामा हुआ। अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खूब कुर्सियां चलाई गई, कुर्सियां तक उठाई गई, टेबल तोड़ने की कोशिश की गई। कैसे अंदर की व्यवस्था जो है वो कुव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। जो मानसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। यानी जो वोटर है वो देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। ये तय करने वाला भारत सरकार गृह मंत्रालय है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फलना वोट नहीं देगा तो इस पे तो आपत्ति होगी, क्योंकि यही वोटर जो है लगातार कई चुनाव में वोट दिए, इसी वोट से जो है प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग चाहते थे कि भाई इस पे विशेष तौर पे चर्चा हो, और हम सब लोग अभी अध्यक्ष महोदय से भी मिले हैं। हमने मांग की है
जैसे शुरू में हम खड़े होकर के मांगे, अब बड़ी विनम्रता से हमने मांग की थी सरकार से और अध्यक्ष महोदय से कि इस पे जो है चर्चा कराई जाए। लेकिन चर्चा आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा? अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें है तो लेकिन वोटरवा तो बिहार के वोटर का ना कट रहा है, और हम उसी वोट से अगर चुन के आते हैं तो उनकी बात अगर हम यहाँ नहीं कहेंगे, बिहार में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, आप वहीं से जो है आप जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भाजपा या सत्ता दल के लोग, जदयू के लोग इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या उनके वोटर्स नहीं है? ये विषय चाहे हमारे वोटर हो या उनके वोटर हो, ये उसका नहीं है। अगर एक भी वोटर के साथ अगर अन्याय होता है, उसका नाम काटा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने मांग की है और हम तो आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि काला कुर्ता हम लोग क्यों पहन के आए। उनको ये भी नहीं पता था कि भाई हम लोग हंगामा किस लिए कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, इतने जोर शोर से अगर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं तो भी अभी मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि कारण क्या है। हम आप लोगों के माध्यम से सत्ता पक्ष के नेताओं से, चाहे कोई दल के नेता हो, कि मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री लोग हो, उन सबसे ही भी आग्रह है, आप अपना एजेंडा तो चालू किए हुए हैं, हम लोग का तो पूरा सहयोग रहता है, लेकिन अगर एसआईआर पर अगर 1 घंटे की भी चर्चा हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ जाएगी? 1 घंटा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें हमको लगता है कि हमने स्पीकर अध्यक्ष महोदय से बात की है, हालांकि उनकी अपनी सीमाएं हैं, दायरे हैं। उन्होंने बोला है कि सत्ता पक्ष के लोगों से बात करेंगे, लेकिन अधिकार अगर देखा जाए तो एक बैठक हमने बोला कि कम से कम एक बैठक तो आप जो है बुला लीजिए, ताकि कार्य मंथना का, ताकि हम लोग इस विषय को जो है रख सके, प्रोसीडिंग में भी रख सके और सब दल के लोग रहेंगे। कमेटी इसीलिए ना बनती है कि कोई अगर विवाद है, कोई बात आ गई, इमरजेंसी हो, तो कार्य मंथना की समिति है, बैठक में चर्चा होती है। कम से कम इतना तो हो ही सकता है। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। तो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है? सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कल भी हंगामा होने के आसार हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं? नेता विपक्ष है, हमने आपको सुनवाया है, विधायकों के साथ अभी बैठक करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर आए हैं। अगर कल चर्चा नहीं होती है इस पर तो फिर कल हंगामा होगा, ये बात भी तय मानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।